Very good morning, my dear student. I am Asim Kumar Mandal as a science teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajda. Student, today I am taking the most important topic related to chapter number 11, the human eye and the colorful world. Okay, student, today's topic, defects of vision and their correction. What is the mean of this topic, student? First one, we have to define the defects of vision and also their correction. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रियल एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक मैंने ये बनाया है सर्कल। व्हाट इज द मीन ऑफ द सर्कल? सर्कल के सामने थोड़ा सा मैंने एक एक्सपांड फॉर्म बनाया है, दैट मीन्स द स्ट्रक्चर रिलेटेड टू ह्यूमन आई। ओके स्टूडेंट, ह्यूमन आई, ये जो मेरी आंखें है तो सामने आपको एक ब्लैक सर्कल दिख रहा होगा, ब्लैक सर्कल डिफाइंड एज अ eyeball. Okay student, and last one behind the black circle define the retina. मतलब बिल्कुल पहले ध्यान समझेंगे, मैं सारे टॉपिक को, ठीक है, धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन तक ले जाऊंगा। आप पहले ये समझिए व्हाट इज द मीन ऑफ द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई दैट मीन्स अ सर्कुलर बॉल। ओके स्टूडेंट, स्पेरिकल बॉल होती है, बिल्कुल ठीक वैसे ही फर्स्ट फ्रंट आर नोन एज द आई बॉल एंड लास्ट पार्ट आर द नोन एज द रेटिना। मतलब कहीं ना कहीं आप जो मुझे देख रहे हैं सामने से, वो आप मेरा देख पा रहे हैं क्या है? बॉल। ओके स्टूडेंट, आई बॉल। एंड सेकेंड वन बिल्कुल जो पीछे है उसको मैं क्या बोलूंगा? रेटिना। स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर दिस इज अ एनी ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स अ लुमिनियस ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कि कोई ये एक ऑब्जेक्ट है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर नंबर ऑफ रे आ रही है फ्रॉम द सन एंड आफ्टर reflected passing in the same medium. Okay student, these phenomena are known as reflection of light. बिल्कुल धीरे धीरे समझिएगा। मान लीजिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मार्कर पेन इज अ एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट। इससे सन से बहुत सारी लाइट आ रही है और इसके सरफेस के अलग अलग पॉइंट से क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके स्टूडेंट, एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस टू यूर आई। रिफ्लेक्ट होके कहाँ पर आ रही है? हमारी आंखों पे आ रही है। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल ह्यूमन आई, ठीक है, तो ये ह्यूमन आई पर जब ये रिफ्लेक्टेड बीम इंसिडेंट होगी, ठीक है, देन इंटरसेक्टिंग ऑन रेटिना। ओके स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, फर्स्ट वन, ठीक है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड बीम अराइव ऑन द आईबॉल ऑफ अ ह्यूमन आई। ये मेरे लिए क्या है? ह्यूमन आई। तो ये जो भी बीम है, कौन सी बीम है? किसी एक ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट हो रही है और हमारे आईबॉल पे आती है, और आईबॉल के द्वारा क्या होती है? रेटिना पर इंटरसेक्ट होती है। ऑलवेज इंटरसेक्ट ऑन द रेटिना, दैट इज द करेक्ट फॉर्म। ओके स्टूडेंट, अगर जो ये रेटिना से पहले या रेटिना के बाद में इंटरसेक्ट होगी तो हमें उस ऑब्जेक्ट का क्लियर इमेज फाउंड नहीं होगा। फर्स्ट वन, ठीक है, यू नो दैट वेरी वेल अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द रिफ्लेक्शन व्हेन एनी टू रिफ्लेक्टेड बीम, जैसा कि हमने डायग्राम देखा था, फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ द मिरर, ये एक ऑब्जेक्ट है, बीम पैरेलल टू principal axis line, then after the reflection passing through the focus, and second one from the center of curvature। तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? इमेज। मतलब सर इमेज कब बनता है? when any two reflected ray intersect each other at any point we getting the इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इंटरसेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है इन द केस ऑफ मैनुअल मिरर और मैनुअल लेंस। बिल्कुल ठीक वैसे जब हम ह्यूमन आई की बात करेंगे तो ह्यूमन आई में स्पेरिकल बॉल के अंदर भी इंटरसेक्शन होता है। ओके स्टूडेंट, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑलवेज ऑन रेटिना फॉर द हेल्दी ह्यूमन आई, इंटरसेक्ट ऑलवेज ऑन द रेटिना, और जैसे ही इंटरसेक्ट होगा वी गेटिंग द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, आप, ठीक है स्टूडेंट, एज अ ऑब्जेक्ट आप पे बहुत सारी इंसिडेंट रे आ रही है फ्रॉम द सन
और रिफ्लेक्ट होके मेरी आईज पर आएगी। फॉर एग्जांपल जैसे आप बैठे हुए तो नीचे वाला जो हिस्सा है उस पर इंसिडेंट नहीं हो रहा लाइट, इसलिए मुझे उसकी इमेज भी नहीं मिलेगी। ओके स्टूडेंट, वी टेकिंग द अनदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ये जो आपको मार्कर दिख रहा है, आप किधर है, मार्कर के उस तरफ है, तो यहाँ से बीम इंसिडेंट होगी और आपकी आंखों पे पहुंचेगी। बट ये जो पीछे वाला हिस्सा है इससे कोई भी बीम रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक नहीं पहुंचेगी, इसलिए पीछे वाला हिस्सा आपको नहीं दिखता है। सिर्फ और सिर्फ बाय द प्रोसेस ऑफ द रिफ्लेक्शन, by the process of reflection you getting the image of object। इस बात को आप माइंड में सेटअप कर लीजिए। by the process of reflection we getting the image of object, मतलब कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन ज्यादा जरूरी है। तो रिफ्लेक्शन, ठीक है, बाय यूज ऑफ द रिफ्लेक्शन वी गेटिंग द इंटरसेक्टिंग ऑन द रेटिना, सो वी गेटिंग द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब अभी तक हमको इतना समझ आ गया है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारी लाइट आती है दैट मीन्स इंसिडेंट, तो जाएगी दैट मीन्स रिफ्लेक्शन, और जैसे ही रिफ्लेक्ट होगी तो हमारी आंखों पर क्या होगी, इंसिडेंट पैरेलल टू eyeball, then we getting the intersecting point on retina, और जैसे वो intersecting point मिलेगा we getting the image of object। okay student, but sometime we getting the intersecting point, ठीक है, कैसा मिलता है, above the retina और below the retina, मतलब कहीं ना कहीं मैं बोल रहा हूँ we getting the intersecting point, ठीक है, we getting the intersecting point इन फ्रंट ऑफ रेटिना। ओके स्टूडेंट, ठीक है, थोड़ा सा आप देखिए, ठीक है, यहाँ पर मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल ऑफ 0.002 mm। इन दोनों के बीच में, रेटिना और इंटरसेक्ट पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है, फॉर एग्जांपल 0.2 mm। कितना है स्टूडेंट, 0.2 mm। और ऐसा भी हो सकता है वी गेटिंग द इंटरसेक्टिंग after retina, these type of situation are known as defects of vision। अब आपको बात समझ आ रही है, जब भी इंटरसेक्ट होगा, इंटरसेक्ट ऑलवेज वी गेटिंग ऑन द रेटिना, बट समटाइम intersecting before retina and after retina, these type of defect are known as the defect of vision। how many types of the defects, ठीक है, mainly two types। first one myopia and second one hypermetropia। there are three types of the defects related to reflection। first one myopia, second one hypermetropia and third one presbyopia। okay student, hypermetropia and myopia are the mainly two types of the defects of vision। मतलब हम दो मेन कैटेगरी लेंगे, फर्स्ट वन मायोपिया एंड सेकेंड वन हाइपरमेट्रोपिया। ओके स्टूडेंट, द सिंपल नेम ऑफ मायोपिया दैट मीन्स अ नियर साइटनेस। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आप 110% ऑपोजिट सोचेंगे। व्हाट इज द मीन ऑफ द ऑपोजिट, यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल अच्छे से बता रहा हूँ, जो नाम है उसका उल्टा सोचिए, दैट मीन्स नियर साइटनेस। नियर मतलब होता है पास, तो इस प्रॉब्लम में इंसान को दूर का नहीं दिखता, नियर साइटनेस उल्टा सोचिए। तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, जिस व्यक्ति को दूर का नहीं दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, मायोपिया। एंड फॉर साइटनेस मतलब उल्टा, यहाँ पर फॉर मतलब क्या होता है स्टूडेंट, दूर, तो पास का नहीं दिखता। याद रहेगा स्टूडेंट, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया आर द टाइप ऑफ द डिफेक्ट ऑफ vision or defect of the eye। in the case of the myopia are known as the near sightness। near उल्टा सोचिए, near का उल्टा क्या होगा, far, मतलब जब दूर का ऑब्जेक्ट आपको क्लियर नहीं दिखता है, this type of defect are known as the myopia। and second one hypermetropia, what is the mean of the hypermetropia student, फॉर साइटनेस, उल्टा सोचिए, जब पास का आपको नहीं दिखे तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपरमेट्रोपिया। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट वन द टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, द टाइप ऑफ डिफेक्ट, फर्स्ट वन इज द मायोपिया एंड सेकंड one is the hypermetropia। now the explanation related to first one, that means the myopia। now I introduce first one, myopia। okay student, the simple name of myopia, that means a near sightness। a person with the problem related to nearsightedness are known as the myopia। can see the near object
ठीक है। मायोपिया में इंसान को क्या होता है, ठीक है, जो भी ह्यूमन है वो पास के ऑब्जेक्ट को देख सकता है पर दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख सकता। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट आर नोन एज मायोपिया। आई होप यू गेटिंग द फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू मायोपिया। वो एक बार और बता रहा हूँ, पास का दैट मीन्स अ नियर ऑब्जेक्ट, यू कैन सी a near object clearly. A person with the myopia cannot see far object. First one student, the far point for the myopia eye is near than the infinity. मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ये इन्फिनिटी पे नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, क्योंकि इन्फिनिटी में तो किसी को भी नहीं दिखता है। तो हमने क्या बोला, मायोपिया, व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू मायोपिया? व्हेन a person see near object but cannot see far object, this type of problem are known as myopia. Okay student, ये प्रॉब्लम क्यों होती है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जब हमारी ये जो बॉल होती है, ठीक है, बॉल, ठीक है, आई बॉल जो होता है वो धीरे धीरे छोटे होने लग जाए, धीरे धीरे अगर जो छोटी हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में, ठीक है, आई बॉल धीरे धीरे छोटी होने लग जाती है, दैट मीन्स आवर कर्वेचर विल बी स्मॉल। याद रहेगा स्टूडेंट, ठीक है, आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल इन द केस ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया, बट इन द केस ऑफ द मायोपिया आई बॉल विल बी इंक्रीज। इसमें हमारी जो बॉल होती है वो क्या होने लग जाती है, धीरे धीरे इंक्रीज होने लग जाती है। ओके स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए, ठीक है, क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वन, व्हाट इज द प्रॉपर मीनिंग ऑफ द मायोपिया? मायोपिया, इन द केस ऑफ द मायोपिया, ठीक है, वी कैन सी अ नियर ऑब्जेक्ट बट वी कैन नॉट सी अ फार ऑब्जेक्ट। एंड सेकेंड वन, द लेंथ, the radius, the curvature of eyeball will be increase. Okay student, but in the case of the hypermetropia, what is the meaning of the hypermetropia? Hypermetropia are known as the farsightedness. नाम का उल्टा सोचिए स्टूडेंट, फॉर दैट मीन्स पास का, दूर का दिख रहा बट पास का क्लियर नहीं दिखेगा। अ पर्सन with the hypermetropia cannot see a near object. First one, cannot see a near object but can see a far object, opposite to myopia. Second one, the near point, the near point, हमने यहाँ पर एक और बात समझनी पड़ेगी, ठीक है, ये जो हमारी ह्यूमन आई है तो ह्यूमन आई का जो आई बॉल होता है, ओके स्टूडेंट, आई बॉल के 25 सेंटीमीटर, द लेंथ विल बी इक्वल ऑफ 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमको कुछ भी क्लियर नहीं दिखता है, गॉड गिफ्ट। ओके स्टूडेंट, 25 सेंटीमीटर दैट मीन्स एक्चुअल लेंथ, ठीक है। तो अगर जो हमको 25 सेंटीमीटर के बाद भी क्लियर नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम आर नोन एज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मतलब पास का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखता। तो आप बोलेंगे सर ये तो मुझे क्लियर नहीं दिख रहा, तो आप 25 सेंटीमीटर को छोड़ दीजिए। व्हाट इज द मीन ऑफ द 25 सेंटीमीटर स्टूडेंट? द नियर पॉइंट ऑफ द आई इज मोर देन 25 सेंटीमीटर। This is a suitable situation to define the farsightedness or hypermetropia. Okay student, the focal length of eye lens is too length. मतलब कहीं ना कहीं फोकल लेंथ विल बी इंक्रीज इन द केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, हियर फोकल लेंथ विल बी डिक्रीज। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, हमने क्या बोला था, आई बॉल, आई बॉल विल बी इंक्रीज, यहाँ पर हमने बोला था आई बॉल विल बी इंक्रीज, आई बॉल विल बी डिक्रीज, फोकल लेंथ विल बी डिक्रीज, फोकल लेंथ विल बी इंक्रीज, ठीक है। और हमने ये तो देख लिया था, पास के ऑब्जेक्ट को दिख रहा है, दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, यहाँ पर दूर का ऑब्जेक्ट दिख रहा है, पास का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। ओके स्टूडेंट, बट लास्ट वन, ठीक है, व्हाट इज द प्रॉपर मीनिंग ऑफ मायोपिया? ठीक है, जब भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट रेटिना से पहले मिले, दिस टाइप ऑफ सिचुएशन आर नोन एज द मायोपिया। और जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट रेटिना के बाद में मिले, दिस टाइप ऑफ सिचुएशन आर नोन एज द हाइपरमेट्रोपिया। फर्स्ट वन फिर से स्टार्ट करेंगे, छोटा सा रिव्यू लेंगे। मायोपिया,
दैट मीन्स यू कैन सी नियर ऑब्जेक्ट, पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा. बट इन द केस ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया, ऑपोजिट टू द मायोपिया. सेकेंड वन, eyeball, the length of eyeball will be increase, the length of eyeball will be decrease. Focal length decrease, focal length increase. याद रहेगा, both are the opposite to each other. And student, here we getting the intersecting point before the retina, intersecting point after the retina. Okay student, अब last one. ठीक है, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, ये जो है ये आपके रियल लाइफ के लिए काफी इंटरेस्टिंग होगा. फॉर एग्जांपल, आपके क्लासरूम में कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको एक चश्मे का यूज करना पड़ता है, स्पेक का यूज करना पड़ता है, और वो कॉनकेव या कॉन्वेक्स होता है. ओके स्टूडेंट, और जब हम उनसे पूछते हैं कि नंबर क्या है, तो वो बोलता है 2 mm, 3 mm, 0.2, 0.3. तो ये क्या है, ये फंडा मैं आपको सिखाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ह्यूमन आई, ठीक है, आई बॉल. ओके स्टूडेंट, बीम अराइव गेटिंग द इंटरसेक्टिंग पॉइंट. जैसे हमको इंटरसेक्ट पॉइंट मिल रहा है बिफोर द रेटिना, तो यहाँ पर रेटिना और इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है स्टूडेंट? फॉर एग्जांपल 0.3 mm. मैं मायोपिया का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है. अ डिस्टेंस बिटवीन द इंटरसेक्टिंग पॉइंट एंड रेटिना विल बी इक्वल ऑफ 0.3 mm. ओके स्टूडेंट, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी यूज्ड अ concave lens. In the case of the myopia, we used a concave lens. Okay student, हमने यहाँ पर एक concave lens लिया, और ये concave lens कैसा है, जो इस concave lens कैसा हम पूछते हैं ना नंबर, तो यहाँ पर आएगा 0.3 mm concave lens. ठीक है, 0.3 mm डिस्प्लेसमेंट का है, मतलब ये जो इमेज बन रही थी ये 0.3 mm दूर जाके बनेगी. ओके स्टूडेंट, ठीक है. व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द लेंस? ठीक है, लेंस हमारी आंखों के आगे लगा हुआ, तो ये एक लेंस उस ऑब्जेक्ट की इमेज को क्रिएट करेगा. ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड इमेज, और ये जो इमेज है ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा. किसके लिए? हमारी ह्यूमन आई के लिए. फिर से सुनिए, ठीक है. मी एज अ ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ द मिरर, मेरे सामने एक मिरर है, तो मैं क्या हो जाऊंगा, ऑब्जेक्ट, और मिरर में जो दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, इमेज. बट उसके ठीक सामने एक और मिरर लगाएंगे, तो फर्स्ट मिरर में जो दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट, और लास्ट मिरर में जो दिख रहा है वो फाइनल इमेज. ओके स्टूडेंट, इन द केस ऑफ द लेंस, जैसे हमारे आंखों के सामने एक लेंस लगाया और ये क्या है, ऑब्जेक्ट, पर इस वाले लेंस के लिए क्या बनेगा, एक इमेज बनेगा, और ये जो इमेज है हमारी ह्यूमन आई के लिए ऑब्जेक्ट बनेगी, एंड वी गेटिंग द फाइनल इमेज ऑन द रेटिना. ओके स्टूडेंट, सो इन द केस ऑफ द मायोपिया we used a concave lens, but in the case of the hypermetropia we used a convex lens. Okay student, in the case of the hypermetropia we used convex lens. ठीक है, आप डायग्राम बनाएंगे, जैसे आप कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, वी गेटिंग द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑन द रेटिना. क्या करना है, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको सिर्फ 2 बातें याद रखना है. फर्स्ट वन, नाम का ऑपोजिट सोचिए, नियर साइटनेस, नियर का उल्टा फॉर, दैट मीन्स पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा. ओके स्टूडेंट, सेकेंड वन, इन द केस ऑफ द मायोपिया, for the correctness we used a concave mirror. In the case of the hypermetropia, for the correctness we used a convex mirror. Okay student, I hope you getting the proper concept related to myopia and hypermetropia with the correction. Thank you so much to watching this YouTube channel of Shantipani Higher Secondary School Rajata. Student, please like my video, share between the friends, and subscribe our channel, and please study from our channel. Thank you so much.